नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक्स एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा, लगातार उनका एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है और कई सारे लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। कई जगहों से एफआईआर रजिस्ट्रेशन की खबरें भी आ रही हैं कि उनकी जो कंट्रोवर्शियल बयान है एक समुदाय को लेकर, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और इस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं। और कई जगहों पर अगर बात करें, जोरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर के भी कई इलाकों से प्रोटेस्ट की खबरें उनके खिलाफ लगातार आ रही थी और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिन्होंने कल शाम एक शो कॉज नोटिस विक्रम रंधावा को दिया था और कहा था कि माफ़ी मांगिए और कोई भी स्टेटमेंट जो है इस तरह की नहीं आनी चाहिए, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की जम्मू एंड कश्मीर यूटी इकाई द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी JNK यूटी सेक्रेटरी थे, वो उनको उस पद से इमीडिएट इफेक्ट से, यानी कि अभी से जब से ये ऑर्डर निकला है तब से ही हटा दिया गया है। और अब बीजेपी यूटी वाइस प्रेसिडेंट जो श्याम चौधरी हैं, उनको नया प्रभारी जो है और बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, जो कि पहले ये कार्यभार सारा संभाल रहे थे विक्रम रंधावा। आपको बता दूं कि लगातार इनका बयान एक वायरल हो रहा था। 30 अक्टूबर को एक चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद उसमें कुछ जो बातें इन्होंने कही थी वो शायद नाराज़गी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन गई, जिसकी वजह से लगातार एक मांग उठ रही थी इनके खिलाफ एफआईआर की। साथ ही साथ ये भी मांग जो है वो उठ रही थी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। हालांकि देर शाम एक ADGP जम्मू के द्वारा भी इस तरह का ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केस को रजिस्टर कर लिया गया है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस पूरे मामले पर। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से ही राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, इसके अलावा कई सारे इलाकों से जम्मू कश्मीर के प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। दिग्गज नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर PDP, JKNC या जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, और अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि ये एक गलत बयान है, इनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इससे पहले भी अगर बात करें, पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने 2 बार इस तरह की जो है वो कोशिश की है और जिसमें उन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा का जो है प्रयोग किया है, जिसमें उन्हीं के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। जो सैंड माइनिंग का इशू जो है जो जम्मू कश्मीर में बना था, उसको देखते हुए कई सारे आरोप उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर लगाए थे और साफ तौर पर अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल जो है वो उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद यूटी प्रेसिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के हैं, रविंद्र रैना, उनके खिलाफ भी कई सारी बातें इन्होंने कही थी, जिसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफ़ी भी मांगी थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, और क्योंकि उनके द्वारा मानहानि का दावा करने की बात जो है वो कही गई थी। बट उसके बाद जब इन्होंने माफ़ी मांगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने इनके जो पद थे उन्हें रिटेन रखा था। बट एक बार फिर से जब कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क इनके द्वारा आज 3 दिन पहले का दिया गया है, उसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ अब हुई है। और यूटी के जो ये सेक्रेटरी थे जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, उस पद से इनको हटा दिया गया है। और श्याम चौधरी जो कि फॉर्मर MLA हैं और जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनको अब प्रभारी बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, जो कि सारा कामकाज देखेंगे। इसके नीचे साइन रविंद्र रैना के हैं, जो कि यूटी प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो लगातार इन पर कार्रवाई जो है अब की गई है। अब देखना ये होगा कि जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है या क्या कुछ मामला जो है इनको लेकर अब सामने आता है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड, जम्मू।